तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब। आ, रात हो गई है और काफ़ी अच्छा एक मैसेज आप सबको देना है। बच्चों, आप सब लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। हम सब की लाइफ में परेशानियां हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैंने पहले भी कहा है। बच्चों, मैं आज जैसा कि आज मैंने आपके साथ सुबह काफ़ी अच्छी चीज़ शेयर की थी, प्रोफेशनल के टाइम पे मेरी दिनचर्या क्या होती थी। आज मैं ना आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स बताऊंगा जिन इवेंट्स ने ना मुझे झकझोर करके रख दिया, जिन इवेंट्स ने मुझे प्रेरित किया कि दुष्यंत यार, अपने को लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। मतलब अगर अपन कुछ नहीं पढ़ पाए या फिर अपन कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, तो आगे जाके बहुत परेशानियां होने वाली हैं। सो कुछ ऐसे इवेंट हैं बच्चों जो मेरी एज में बहुत, मतलब मुझे बहुत अर्ली एज में जो इवेंट्स मैंने देखे, और इन उन इवेंट्स के चलते मतलब मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि यार दुष्यंत, अपने को बहुत एफर्ट्स लेने हैं, बहुत मेहनत करनी है। तो मैं आपके साथ कुछ इवेंट्स शेयर करूंगा। जैसे कि पहला इवेंट, मैं सोच रहा चश्मा निकाल दूं, ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं। तो पहला इवेंट जो था, एक बार मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मैं पहले, बच्चों, मैं बहुत मस्तीखोर लड़का था, पढ़ाई लिखाई में उतना मेरा मन नहीं था। तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से मेरी मेरी मासी का घर है उत्तर प्रदेश में, तो मैं वहाँ पे गया था। और हम लोगों की जो फैमिली की हालत थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ठीक ठाक थी। पापा सरकारी कर्मचारी थे, और मेरे ख्याल से जब मैं 10th में था तो पिताजी की सैलरी 4,000 रुपये महीने की थी। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरी मम्मी मुझे मेरी मासी के यहाँ छोड़ के चली गई। और मेरी मासी के यहाँ मेरी नानी भी आई थी। और बचपन में पता नहीं वो अब ऐसा है कि खाते बहुत थे हम लोग, मतलब मैं काफ़ी हैफ्टी हुआ करता था, तो खाते बहुत थे। तो मेरी मासी ने मेरी नानी को बोला कि इंदिरा अपने बच्चों को मेरे यहाँ छोड़ के चली गई है। इनके बच्चे 1.5-1.5 किलो का खाते हैं, मतलब इनका बच्चा 1.5 किलो का खाता है, मैं कहाँ से इतना इसको खिलाऊं, और बोझ बन के बैठे हैं ये लोग। तो वो समहाउ मैंने वो बात सुन ली मेरी मासी की। तो पहला इवेंट तो ये था जब मुझे बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा कि यार इस दुनिया में संसाधनों का अभाव, मॉनिटरी रिसोर्सेज का अभाव जो है कि इतना खतरनाक है कि अपने रिश्तेदार भी अपने को आपको अपनों को पूछना बंद कर देते हैं। तो ये एक इवेंट था जिसने मेरे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाई कि दुष्यंत, अपने को लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है। तो ये एक पहला इवेंट था जिसने मुझे झकझोर करके रख दिया। इस इवेंट ने मुझे इग्नाइट कर दिया, अंदर से एक आग लगा दी, कि चिंगारी लगा दी कि दुष्यंत, अपन लाइफ में कुछ करेंगे। सो 10th क्लास में ये इवेंट हो गया। तो हालांकि इससे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया, मतलब ठीक है, अपन ने सोचा कि अपन कुछ लाइफ में करेंगे। फिर 11th हो गया, 12th हो गया, उतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर मैं CS फाउंडेशन करने, तो मैंने अपने होम टाउन से किया, एग्जीक्यूटिव में पुणे आया। फिर एग्जीक्यूटिव का ही मेरा एग्ज़ाम हो गया था, शायद मैं एक बार फेल हो गया था या पता नहीं क्या था। एक इवेंट और था जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए। वो इवेंट था कि हम लोग ट्रेन से, मैं बेसिकली मेरा होम टाउन जो है छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, और पुणे से हम राजनांदगांव जाते थे। और टिकट कभी कंफर्म ही नहीं होती, आपको पता है कि भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, टिकट कंफर्म नहीं होती। तो मेरा, और टिकट कंफर्म होने के लिए उस समय की बात है, मतलब 2008 या 2006 की बात होगी। आपको टीटी को 100 रुपये 150 रुपये देने पड़ते थे, तो टीटी टिकट कंफर्म कर देता था। तो यार उस समय मैं, अब पता नहीं मेरे पास पैसे थे क्या नहीं थे, या मैं बचाता था कि क्या, नहीं पता, बट शायद नहीं होते होंगे। तो मैं कभी भी टिकट ऐसे कंफर्म नहीं कराता था टीटी से बोल के। मैं क्या करता था, ये जो अपने दो रिजर्वेशन क्लास में, स्लीपर क्लास में जो दो सीट्स होती हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर बिछा के लेट जाता था। तो मैं एक बार रात को सो रहा था वहीं पे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर बिछा के, और ऊपर मेरे जो सबसे अपर बर्थ है वहाँ पे एक लड़की सो रही थी। तो जो रात को 3 बजे मैं सो रहा था, और ना मेरी नाक के ऊपर, मतलब ऐसा सीधा सो रहा था मैं, मेरी नाक के ऊपर ना बच्चों एक ऐसा बड़ा हैवी सा बैग आके गिरा। मैं टेंशन में आ गया, मेरी नाक टूट टूट तो नहीं गई। तो फिर उस लड़की का बैग गिरा मेरे ऊपर, और बच्चों अपने को भी जोरदार गुस्सा है। मैंने जोर से चिल्लाया, ओ मैडम, प्लीज सी योर बैग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बैग। इंग्लिश में बोला, डिफिकल्ट था बट बोल दिया, कि जोर से बोला, गुस्से में बोला कि मैडम वो मेरे नाक के ऊपर गिर गया, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं सो रहा था, देखो ले की नींद आती है। तो उस लड़की ने मुझे बोला कि अगर आपको इतना ही चोट लगने का डर है तो आप अपनी कंफर्म टिकट में आया कीजिए, और कंफर्म नहीं है तो टीटी को पैसे दे के करवा लीजिए।
तो वो एक इवेंट था जिसमें मुझे लगा कि यार मतलब सच में मतलब अगेन पैसों का अभाव होना एक बहुत बड़ी मतलब बीमारी है, या फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आपकी लाइफ में पैसे नहीं है तो ये चीज़ें भी होती हैं। मैंने उस दिन कसम खाई कि साला लाइफ में कुछ तो ऐसा करूँगा कि अगर ट्रेन में भी ट्रैवल करूँ तो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करूँगा, या फिर ट्रेन में ट्रैवल करूँगा ही नहीं, फ्लाइट से ही ट्रैवल करूँगा। तो कुछ ये जो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, और अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आपके रिश्तेदार होंगे, आपकी सोसाइटी के लोग होंगे, ये लोग ना आपको कभी ना कभी किसी ना किसी पे झकझोर कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं ना कि आपको लाइफ में अंदर से आग लग जाती है कि साला इन लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। और बच्चों एक बार वो आग लग गई ना कि इन लोगों को प्रूफ करके दिखाना है, तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देखता हूँ कि मतलब वो चिंगारी इतनी खतरनाक होती है ना कि आप दुनिया में किसी भी कठिनाई के ऊपर फतेह हासिल कर सकते हैं। बस वो आग लगनी चाहिए। अब देखिए कई लोग होते हैं बेशर्म होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई कितनी भी गाली दे दे, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ भी कहें। तो बच्चों मेरे हिसाब से ना एक चीज़ होनी चाहिए यार। अब हाँ, उस समय झगड़ा नहीं करने का, बट अंदर ये बोलने का कि नहीं, मैं इस दुनिया को एक दिन ना साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी मैं भी ऐसे मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं भी कुछ लाइफ में बड़ा करके दिखाऊंगा, मैं भी फतेह करके दिखाऊंगा। अब वो टेररिस्ट नहीं बन जाने का ये सब चक्कर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, जो इवेंट्स ना हमको रोज़ प्रेरित करते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, अपनी स्थिति को बदलें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए हैं तो उनको रिकग्नाइज करें, और अपने आप से वादा करें कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम हम ही लेके आएंगे, और कोई लेके नहीं आने वाला अपना टाइम। हमको अपना टाइम खुद ही लाना पड़ेगा। सो एक मैसेज था, ये आप लोगों से आज दिन भर मिला था तो प्रोफेशनल के बच्चों से मिला था, तो ये मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, लव यू सो मच, और प्लीज़ यही प्रगति करते रहिए। बहुत सारे बच्चे नोट्स की बात कर रहे थे, सो प्लीज़ मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, और यस सारे नोट्स मैं आपको देने ही वाला हूँ, और कैसे भी करके मैं और अच्छे नोट्स बनाने का रेगुलरली प्रयास करता रहता हूँ। डेफिनेटली आप लोग नोट्स तो हैं, बट आप लोग आईसीएसई की मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टारगेट चाहे मेरे नोट्स हो या मॉड्यूल हो, अपने को अपनी लाइफ बदलनी है और अपने को अच्छा करना है। थैंक यू सो मच, लव यू।